ब्यूटीफुल। यहाँ पर सनलाइट आ रही है ना, उस पहाड़ी के पीछे ही परिताल वाटरफॉल है। देखिए दूर दूर तो आपको कोई नज़र नहीं आएगा। वाह वाह, सो ट्रैंक्विलिटी, सेरेनिटी एंड पीस एट इट बेस्ट। वेलकम टू चाफी। तो चाफी आने के लिए सबसे पहले आपको आना होगा भीमताल, फिर वहाँ से आप एक डाइवर्जन लेंगे जो आपको यहाँ लेके आएगा इस रूट पे, घाट घाटी पदमपुरी। तो पदमपुरी वाला जो ये रूट है ये लेना है आपको इस तरफ। यहाँ से भीमताल से तो आप इस तरफ आएंगे, आपको यहाँ से राइट लेना है। इसी तरह से जाता है कैचीधाम, सातताल और अल्मोड़ा को। एकदम ओक का पूरा कैनोपी है और सुनसान एरिया। आई मीन इट्स वेरी सुनसान, ऐसे बहुत अच्छा है, शांति है यहाँ पे। लेट मी शो यू फ्रॉम द बैक। देखिए दूर दूर तो आपको कोई नज़र नहीं आएगा। हाँ कुछ गाड़ियाँ जा रही हैं, लोग आ रहे हैं, बट यहाँ पे स्टॉपेज नहीं है। ये कमर्शियल हॉटस्पॉट नहीं है जो इसका बेस्ट पॉइंट है। इससे एक बार ये एक छोटा सा गधेरा बोलते हैं इसको कुमाऊनी में, बट आप इसको नदी कह सकते हैं छोटी सी। तो ये जा रही है, इफ यू कैन जस्ट सी, ये देखिए तो पानी अपनी पीक पे है। तो यहाँ पे तो एक एकदम अलग ही शांति का अनुभव हो रहा है एंड इट फील्स वेरी गुड ओवर हियर। अब हम चलते हैं आगे। आगे का रास्ता एकदम बहुत ही खूबसूरत और हसीन है। तो चलिए आगे चलते हैं। सरीन, सो पीसफुल। इफ़ यू कैन सी लेफ्ट में मेरे थोड़े से अभी घर आना स्टार्ट हुए हैं, राइट में तो पूरा जंगल ही है। एंड ये एरिया अपने हैबिटेट, बर्ड्स हैबिटेट के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पे वाइल्ड लाइफ का, बर्डिंग का हॉटस्पॉट है एंड फोटोग्राफर्स कम हियर टू शूट बर्ड्स। तो दिस इज़ अ वेरी नाइस एरिया एंड अभी थोड़ा सा पब्लिक आना शुरू हुई है, बट एरिया इज़ वेरी नाइस, आई लव दैट। एंड ये सो सरीन, अमेजिंग। जब भी आप यहाँ भीमताल की तरफ या नैनीताल में विज़िट करें, आप यहाँ एक बार ज़रूर आएँ। आपको कमर्शियल जगह से साथ साथ थोड़ा सा ना नॉन कमर्शियल जगह भी आना चाहिए। वो आपको एक एहसास कराता है प्रकृति का, दैट ब्रिंग्स यू वेरी क्लोज टू नेचर। अदरवाइज़ क्या होता है, आप नैनीताल चले गए, वहाँ पे बहुत कमर्शलाइज है एंड देन वहाँ भीड़ भाड़ बहुत है एंड देन यू विल बी लाइक बैक। आपको वो एहसास नहीं होगा जो आपको, जिसके लिए आप आए हो। आप किस लिए आए हो? शांति के लिए। तो उसके लिए तो आपको कहीं कहीं ऐसे का आना पड़ेगा जहाँ पे शांति है, isn't it? तो वो ऐसी जगहों से एक होता है, जैसे अपना सातताल है, गरुड़ताल है एंड चाफी है, और देयर आर मेनी प्लेसेस। देखिए पानी किस तरह से आ रहा है। सो या एंड नाउ वी आर गोइंग अहेड। सो ट्रैंक्विलिटी, सेरेनिटी एंड पीस एट इट बेस्ट। वेलकम टू चाफी। टुडे वी ब्रिंग यू द मैजेस्टिक canopy of oak trees and the beautiful roads surrounded by lush green forest. और शब्द कम पड़ गए मेरे पास, I don't have much words to say, but ladies and gentlemen, this is the best I can say. At the, let me show you from the back, you can see the river, the stream, so is there. And so अगर आप आगे जाना चाहें, you can always go to पदमपुरी, मरनौला and all of these places. सो हमने अभी जैसे एक हॉल्ट लिया है 5 मिनट के लिए, रास्ते में हम रुके और एक पुराना ब्रिज है सीमेंट का, और उसके नीचे एक नदी बह रही है। वही नदी जो वहाँ से फॉलो कर रही थी हमें, ये देखिए। आप बस इसकी आवाज़ सुनिए, यू विल बी मेस्मराइज्ड। मैं आपको इस तरफ से भी दिखाता हूँ, अदर साइड ऑफ द ब्रिज। तो जैसे हम अब एक दूसरी जगह पे रुके हैं, हर जगह रुकना पड़ रहा है बिकॉज हर स्पॉट ऐसा ही है, बहुत ही मतलब शांत और सरीन। तो मैं कोई भी स्पॉट मिस नहीं कर सकता, ना ही आपको कोई स्पॉट मिस करके आगे बढ़ सकता हूँ। तो जस्ट वांटेड टू शो द बेस्ट। तो अभी हम जहाँ रुके हैं वो है
एक ब्रिज, एंड इफ़ यू कैन सी ब्रिज के नीचे वही सेम स्ट्रीम आ रही है, थोड़ी बड़ी हो गई है, वाटर फ्लो थोड़ा सा शांत हो गया बिकॉज अब नैरो नहीं रही स्ट्रीम, बट जस्ट सी एंड फील इट। सी वो दूर कहीं से नदी आ रही है अंदर, स्रोत से पानी जहाँ से आता है, और ये आगे जाके जाएगी और नदियों में मिल जाएगी फिर यहाँ से। तो अभी हम लोग चलते हैं यहाँ से नीचे, तो जाके नदी के पास जाके आते हैं कि कैसा वहाँ पे लगता है एंड कैसा फील हो रहा है। ओके जी, जहाँ तक हम जा सकते हैं वहाँ तक हम जाएंगे। एंड देखिए यहाँ पे आई थिंक कोई कैफ़े होगा, पहले उन्होंने लाइट्स वगैरह लगा रखी हैं, अब आई थिंक ये वर्क नहीं करता, मे भी करता हो, लेट्स सी। ओके, तो आराम चलना पड़ेगा, बहुत स्लिपरी है, कल रात बहुत ज़्यादा बारिश हुई है उत्तराखंड में, आप देखिए बस नदी आने वाली है। वी आर अबाउट टू गो देयर। वाओ, ओके। ओके, देयर इज़ अ रिजॉर्ट ओवर हियर ऑन माय राइट, अ स्मॉल रिजॉर्ट, ब्यूटीफुल रिजॉर्ट इन फैक्ट। आप देखेंगे तो पता नहीं था यहाँ पे भी रिजॉर्ट होगा करके, सो सरीन। देखिए, दिस इज़ द रिवर एंड दैट्स द ब्रिज। वाओ, अभी तक जितनी भी लेक्स हमने एक्सप्लोर करी हैं वो सब में स्टिल वाटर था, बट ये फ्लोइंग वाटर है, एंड फ्लोइंग वाटर की जो साउंड होती है ना, वो खुद में अपने आप में एक दैट्स द बेस्ट म्यूजिक इन द वर्ल्ड, रनिंग थ्रू रॉक्स, क्रीजिंग थ्रू रॉक्स, एंड वो आगे बढ़ते रहता है पानी, नथिंग कैन स्टॉप इट। एंड कहा तो भी जाता है कि वाटर का जो फोर्स होता है वो अगर वो अपने आप में आ जाए तो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है, शायद इसीलिए इतनी सारी जो आपदाएँ आती हैं, बिकॉज द वाटर कैरी विद सो मच अमाउंट ऑफ एनर्जी। सो देखिए, ये पूरा ये रिजॉर्ट है एंड बहुत ही सरीन है, यू कैन ऑलवेज कम एन्जॉय। मुझे जगह बहुत पसंद आई, सो आई जस्ट कम फॉर अ वॉक टू हैव समथिंग ऑल्सो। सो सरीन, सो नाइस। देखिए पीछे पूरा वे, इस गार्डन्स एवरीवेयर। सो गाइज, दिस इज प्योर हेवन। बट जो ये वैली है ना पूरी, और यहाँ पे क्या है, देयर इज नथिंग अ सिंगल एक्स्ट्रा नॉइज, पूरा नेचुरल साउंड है। स्ट्रीम्स ऑफ वाटर, पानी की बहाव की आवाज़ें, पक्षियों की चहचहाने की आवाज़ें, हवा जब जा रही है पेड़ के बीचों से, फ्लोइंग थ्रू द लीव्स, तो जो हसलिंग होती है लीव्स की, वो बहुत प्यारी लग रही है। सो जो पोम्स में होता है, जो पोएट्स लिखते हैं, यू कैन फील ऑल दीज थिंग्स हियर। चलिए यहाँ से आगे चलते हैं एंड देखते हैं आगे क्या है। वाओ, अमेजिंग, वाओ, so serene. This place was amazing. So I mean, this place is amazing. I'm still here. So we have crossed that bridge now and we are going ahead. I think that's the way goes to Angreji Pul. We'll take this way. Alright, so this way we'll go to Angreji Pul and let's go ahead. Chafi main area. This place is known as Angreji Pul. I don't know why it's called by that name, but here it is. Wow. ये वो सेम नदी है जो वहाँ से आ रही थी। Awesome. And the back side of it. Wow. So beautiful this is. यहाँ मछलियाँ बहुत सारी हैं नीचे, पूरा भरा हुआ है। It's too much of water over here. And जो आपको नदी दिख रही है, ये नदी स्ट्रेट आ रही है परिताल से। ऊपर एक वाटरफॉल है, अंदर 3 किलोमीटर दूर अंदर एक वाटरफॉल है परिताल के नाम से, तो ये नदी वहीं से आ रही है।
अभी पानी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, तो हम अंदर जा नहीं सकते, अदरवाइज़ मैं आपको दिखाता कि वहाँ पे कैसा है। बट कोई नहीं, आपको मैं ज़रूर ले चलूँगा वहाँ पे जैसे ही थोड़ा मानसून में पानी कम होता है। आई विल डेफिनेटली टेक यू देयर। बट अभी दैट्स द प्रॉमिस ना एंड अभी तो बहुत यू कैन जस्ट हैव अ लुक देयर। अंदर वो एक जहाँ पर सनलाइट आ रही है ना, उस पहाड़ी के पीछे ही परिताल वाटरफॉल है। यहाँ से 3 किलोमीटर ट्रैक है। कभी भी आप आए ऑफ मानसून में तो आप वहाँ जा सकते हैं उस ट्रैक पे। ये रास्ता यहीं से जाता है होते हुए। यू कैन पार्क योर व्हीकल बिसाइड दैट ब्रिज का स्टार्टिंग पॉइंट। यू कैन वॉक अवे फ्रॉम हेयर। यहाँ से चलते चलते आप नीचे जाएंगे और यहाँ से फिर ये नदी क्रॉस करते हुए परिताल पहुँच सकते हैं आराम से। इट्स सो ब्यूटीफुल। चलिए थोड़ा सा आपको एटलीस्ट नदी के किनारे तक जाके दिखाते हैं। अंदर तो नहीं जा सकते बिकॉज मानसून की वजह से पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा है और वो सेफ़ नहीं है जाना। बट नदी के पास तो जाके दिखा सकते हैं कैसा था। ये ट्रेल आपको लेना है एंड ये आपको ले जाएगा नदी तक। तो यहाँ पे कुछ वार्निंग्स लिखी हुई है, डिसिप्लिन रखना है नदी में, ठीक है ना। यहाँ पे बैठ के जो फील आ रहा है ना, इट्स हेवन। यू कैन डू मेडिटेशन एज वेल इफ यू फील लाइक। अदरवाइज जस्ट सिटिंग हियर फीलिंग द ब्यूटी ऑफ इट, लिसनिंग टू साउंड्स ऑफ द नेचर, द स्ट्रीम्स, और ये सब पहाड़ों की आवाज़, पक्षियों की आवाज़, झरनों की आवाज़ सुन के ही आपका मेडिटेशन हो जाएगा। यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है ऐसे करने की। ओके, जस्ट कम हियर, सिट फॉर हाफ एन आवर ऑल्सो, यू विल बी इनफ काम एंड कंपोज्ड। रेजी पुल का रास्ता है, थोड़ा सा ख़राब रास्ता है, बट इफ़ यू लाइक ऑफ रोडिंग आपको पसंद आएगा। एनी विच वे थोड़ा संभल के आइएगा यहाँ पे बिकॉज थोड़ा सा यहाँ पे रिस्की रहता है। रेजी पुल से थोड़ी दूर पहले कट पड़ता है राइट हैंड साइड को, जहाँ से हम नीचे आएंगे तो 500 मीटर पे ये एरिया आपको मिलेगा। ये एक थोड़ा सा क्रिकेट ग्राउंड है जहाँ छोटे छोटे मैचेस होते हैं, बट इज़ वेरी पीसफुल एंड सरी। लेट मी शो यू, हॉर्सेस आर ग्रेजिंग। चलिए तो आगे चलते हैं, क्या पता यहाँ से हमें नदी का एक्सेस मिल जाए अच्छा वाला। वी नेवर नो। आवाज़ तो आ रही है, आई कैन हियर दी वाटर क्रशिंग थ्रू द रॉक्स। यहाँ पे 2 रास्ते हैं, एक जा रहा है लेफ़्ट, एक जा रहा है राइट। कौन सा लेना चाहिए? left is good. Always life gives you 2 choices and you have to choose one. Same happens in travel. Wow. And the choice I made wasn't bad. It's beautiful. Beautiful. Amazing choice. चेहरे भी अपने आप ही स्मेल आ जाती है जब ऐसी जगह पे आते हो। यू कांट स्टॉप दैट। एवरीथिंग, एवरी स्ट्रेस, एवरी प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड दैट इज इन योर हेड, इट गोज अवे, इट फेड्स अवे, एंड व्हाट द ओनली थिंग दैट इज लेफ्ट बिहाइंड इज ट्रैंक्विलिटी, पीस एंड साइलेंस। यू फॉरगेट एवरीथिंग, यू फॉरगेट योरसेल्फ एज वेल। एंड अगर आप खुद को भूल जा रहे हो फिर तो देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस वर्ल्ड, राइट? बट स्टिल दैट्स व्हाई नेचर इज़ द बेस्ट थेरेपिस्ट इन द वर्ल्ड। कहा जाता है कि कुदरत सबसे बेहतरीन थेरेपी देती है दुनिया में, और वो है भी सच। आप देखिए इतने खूबसूरत नज़ारे आपको कहाँ मिलेंगे? कहीं नहीं। हवाएं चल रही हैं, पानी बह रहा है, जो गाने होते हैं ना लाइक ओल्ड 90s 80s सॉन्ग्स एंड दी शायरीज, एवरीथिंग कम्स इन द सिंगल पिक्चर। ये पूरी पिक्चर में सब समा जाता है। सो यस, लेट मी एंजॉय द मोमेंट एंड यू ऑल्सो।
So he's here. I think he's hungry, but I don't have anything unfortunately now to give him. But he's very cute. This reminds me of Bailey, my pet. So he's also 6 years old. So if you like the video, please share and subscribe, and do let me know what other video you want. And yeah, thank you for showing so much of love so far. It means a lot for me. Thank you.